नमस्कार सभी को। मैं शालिनी केवी टीचर आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। केवी में वैकेंसी आ चुकी है जिसमें हमारा जो एग्ज़ाम है वो 2 स्टेज में है, प्रीलिम्स और मेंस। जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा यानी जो आपका फर्स्ट पेपर होगा वो सभी के लिए कॉमन है, यानी आपका पीजीटी यानी कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा। उसमें आपके 6 पार्ट दिए गए हैं। जो आपका पहला पार्ट है उसमें आपको जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी, सेकंड में न्यूमेरिक एबिलिटी, थर्ड में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी कंप्यूटर लिटरेसी, फोर्थ में आपका जनरल नॉलेज जीके और फिफ्थ में आपकी लैंग्वेज आएगी जो कि आपकी इंग्लिश होगी और सिक्स में आपके कोई भी आप एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा हाँ, ये जो पेपर है यानी कि वैसे तो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, क्योंकि इसमें अब जो बच्चे आते हैं मोस्टली वो सभी या तो एसएससी, मोस्टली एसएससी या बैंक वाले ही आते हैं हर कंपटीशन में। ठीक है, तो उनका ये वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, जो बैंक, रेलवे, एसएससी इन सब की तैयारी कर रहे होते हैं। तो अब आप टीचिंग वाले हैं यानी आपने बीएड वगैरह किया है, अगर आप उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेशन आपका भी है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप केवल टीचिंग पे ही फोकस करते हैं तो वहाँ पर आपके थोड़ा ये जो पार्ट होगा ये आपका थोड़ा कमज़ोर होगा और वहाँ पर आपकी जो मतलब मेरिट है वो थोड़ा इतनी हाई नहीं आप कवर कर पाओगे जितना कि वो बच्चे कर लेते हैं जो बैंक, एसएससी और रेलवे में लगे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। और इसकी आपको क्या करना है, आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप जितनी उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मतलब उसके एमसीक्यू लगाएंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा रहेगा। उसके लिए कुछ बुक्स है जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। देखिए इसमें 6 सब्जेक्ट हैं तो उसके लिए आपको किसी एक बुक पे डिपेंड नहीं रहना। जैसे मार्केट में भी बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी कि ये केवीएस के लिए है, ये एनवीएस के लिए है ना। इस तरह की बुक्स अभी पब्लिश हो जाएंगी शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर। लेकिन आपको जो केवल केवीएस और एनवीएस के फर्स्ट पेपर के लिए ही जो बुक होंगी उन्हीं पे ही डिपेंड नहीं रहना, आपको उसके एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ पढ़ना है। काफ़ी हाई लेवल पे वैकेंसी आई हुई है, मतलब वैकेंसी ज़्यादा है और बहुत साल बाद आई है। उसमें सभी बच्चे अपना पूरा एफर्ट्स लगाएंगे। आपको क्या करना है कि जो बच्चे एफर्ट्स लगा रहे हैं उसमें आपको जो टॉप मोस्ट में आना है, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा तैयारी करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसमें आपका रीजनिंग है 20 नंबर का। अगर आप इसकी अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो 20 में से आपके 18 या 19 आराम से आ जाते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी ये भी ऐसा ही है पार्ट आपका, यानी मैथमेटिक्स, इसमें भी अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो 20 में से आपके कम से कम 19 या 18 आपके हो जाएंगे। कंप्यूटर, इसमें आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो 15 लगा लीजिए। जीके में भी आप देखिएगा कितनी मेहनत कर ले, लेकिन 14 या 15 ही आप कवर कर पाएंगे। इंग्लिश में होगा आपके 10 क्वेश्चन आएंगे ये इंग्लिश के, और इसमें भी आपको मतलब आपके 7 या 8 है ना, आप इतने मान लीजिए। और लैंग्वेज आपकी जो भी आप एक लैंग्वेज चूज करेंगे उसमें भी आप 7 या 8 नंबर अपने लगा लीजिए। ठीक है, तो आप यानी कि एक आपका रीजनिंग और आपका मैथमेटिक्स, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जिसमें आप पूरे के पूरे, यानी कि बच्चों के तो 20 आउट ऑफ 20 भी आएंगे यहाँ पर। तो आपको यहाँ से मतलब क्या करना है कि यहाँ से आपको गेन करना होगा ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन होगा वो वीक होगा। मोस्टली अगर पीजीटी हिस्ट्री में है, अगर आप हैं, जैसे मैं आपको हिस्ट्री की प्रिपरेशन कराती हूँ, तो अगर आपका बैकग्राउंड कभी मैथमेटिक्स वाला नहीं रहा है तो शायद आपका ये वाला जो पोर्शन होगा वो थोड़ा वीक रह जाएगा। कोई बात नहीं, आप दूसरी जगह अपने एफर्ट्स लगा सकते हैं। अब देखिएगा आपको उसके लिए करना क्या है, आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना होगा। मैंने अभी बताया आपको जो मार्केट में बुक आएंगी केवल केवीएस और एनवीएस के लिए, उनसे आप अगर पढ़ेंगे तो शायद आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आपका मल्टीपल डायमेंशन आपको अपनानी पड़ेगी। जैसे आप क्या करना है, रीजनिंग के लिए आप कोई भी एसएससी का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा। एसएससी में एक पोस्ट होती है आपकी एमटीएस और एक होती है डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर। आप इनके जो प्रैक्टिस सेट है, कोई भी एक तो एमटीएस का प्रैक्टिस सेट ले आइएगा और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का। उसमें जो भी आपके रीजनिंग के क्वेश्चंस आए होंगे आप सारे उनको कवर कर लेना। आपके यहाँ से 20 में से 20 बन जाएंगे अगर आप सारे उसको कर लेते हैं और कई बार उसको रिवीजन कर लेते हैं। मैथ्स को भी आपको ऐसे ही करना है। मैथ इसमें ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आता, तो अगर आप केवल एक बैंक का प्रैक्टिस सेट ले आएंगे तो मैथ्स के लिए आपको के बैंक का क्लैरिकल लेवल का एक प्रैक्टिस सेट ले आना है। उसके मतलब आपको कवर करने हैं क्वेश्चंस, आपको सारे लगा देने हैं, तो वहां से आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर के लिए भी आप जो बैंक में आए हुए क्वेश्चन होते हैं वो भी क्लरिकल लेवल पे ही वहां से कवर कर लेंगे, तो कंप्यूटर भी आपको सारा मतलब मोस्टली जैसे कि आपका 20 है तो 20 में से आपको 14-15 मार्क्स का मिल जाएगा।
जीके के लिए आपको एक तो डिटेल में अगर पहले पढ़ना है, ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ते आए हैं, देखिए अगर आप पहले से पढ़ते आए हैं तो रिवीजन के लिए ल्यूसेंट आपको कवर करनी है। अगर आपने पहले से ही पढ़ रखा है तो जीके के लिए आपको ल्यूसेंट रिवाइज करनी है 2 या 3 बार। उसके बाद जो भी एसएससी वगैरह में जो आप प्रैक्टिस सेट लेके आओगे तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे ना आपके जीएस के, एक बार उनको भी देखना बहुत अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपके इंग्लिश है जो 10 नंबर की है, उसको भी आप ये जो आप प्रैक्टिस सेट लेके आओगे एमटीएस का और डाटा एंट्री ऑपरेटर का, साथ के साथ बैंक का, तो यहाँ से आप इसको इंग्लिश को कवर कर लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो बैंक का प्रैक्टिस सेट लेके आना है, किसी भी पब्लिकेशन का ले लेना, अच्छे पब्लिकेशन का, और एसएससी का या तो एमटीएस का या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का। यहां से आपको ये सारे पोर्शन कवर करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से अगर आप ये करते हैं तो मतलब आपका प्रीलिम्स तो पक्का निकल जाएगा, ठीक है। शायद आपको ये भी लगेगा कि मैम कुछ ज़्यादा और बता रही हैं, लेकिन देखिएगा ये मैंने उनके लिए बताया है मोस्टली जिन्होंने पहले से कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। अब मैंने ये उनके लिए नहीं बताया कि शायद जो अब मैथ्स उठाएंगे ही, मतलब अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उनको प्रॉफिट एंड लॉस के फॉर्मूले ही नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट है जो आपके, या फिर आपका जो चक्रवर्ती ब्याज होता है तो उसके जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके फॉर्मूले ही नहीं पता, तो ये उनके लिए नहीं है ये वीडियो। ये उनके लिए वीडियो है कि थोड़ा सा जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स वाला, रीजनिंग वाला या फिर इंग्लिश वाला रहा है, ठीक है, ये उनके लिए है। क्योंकि देखिएगा अब बिल्कुल टाइम आ चुका है, अब ये वाला टाइम नहीं है कि आप स्टार्टिंग से 5th 6th 7th 8th 9th की बुक्स उठाएंगे, उसके क्वेश्चंस निकालेंगे, फिर आप कंपटीशन वाली बुक्स उठाएंगे या फिर आप आरएस अग्रवाल उठाएंगे, ठीक है। अब वो टाइम नहीं है। अब केवल अगर आपको सच में ही प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप यहाँ से एमसीक्यू लगाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। जो आपका जैसे मैथमेटिक्स है तो बैंक के जब क्लरिकल का एग्जाम निकालोगे तो जब आप क्वेश्चंस करने बैठेंगे तो उसमें जो फॉर्मूलाज आपको दिया होगा, है ना, जो भी आपको, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस होंगे, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन होंगे, या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, या फिर और भी मैथ्स के जो चैप्टर्स होते हैं, तो मतलब अभी तो मुझे लगता है डिटेल सिलेबस आएगा कि वो बताएंगे कि मैथ्स में क्या क्या आपका चैप्टर आएंगे, है ना, इस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आप कल से ही आप ये वाला काम कर देते हैं कि आप एमटीएस और डीईओ के आप प्रैक्टिस सेट ले आएंगे, उसमें से आप कंप्यूटर, मैथ्स और आपका ये जो इंग्लिश है ये कवर करना शुरू कर देते हैं, तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपका 2 या 3 महीने में ही आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में तो केवल इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।